हालेलुया। सबको जय यीशु की। मैं एक छोटा सा वचन शेयर करना चाहता हूँ। संदेश से है, बाइबल से, और खास करके विषय है सहभागिता कैसे ना करें। तो हम यहाँ पर देखेंगे अंतिम दिनों का, यहाँ पर लिखा है ये अंतिम दिनों का प्रथम चिन्ह क्या है। तो हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 2 तक। पर यह स्मरण रखें कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, लिखा है यहाँ पर कि अंतिम दिनों का प्रथम चिन्ह यही है कि इंसान ऐसा हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं नीचे, और भी हम इसे देख सकते हैं। तो दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, आशयमी, कठोर, भलाई के बेरी, विश्वासघाती, ढिट्टे, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये अंतिम दिनों का प्रथम चिन्ह है। कठिन समय जब आएगा तो ऐसे लोग हो जाएंगे, स्वार्थी, लोभी हो जाएंगे। दूसरा चिन्ह है पैसों के प्रेमी हो जाएंगे। वो यहाँ पर लिखा है वो खुद के प्रेमी अथवा पैसों के प्रेमी जुड़ा बहने। यहाँ पर लिखा है कि हम देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 44-45 में। तो बाइबल हमें बताती है हमें कैसे रहना चाहिए। क्या पैसों से प्रेम रखना चाहिए, सुख विलास से प्रेम रखना चाहिए। तो प्रेरितों की पुस्तक के अंदर देखते हैं तो लिखा है कि प्रथम कार्य, पवित्र आत्मा उंडेल जाने का प्रथम कार्य। यहाँ पर प्रेरितों की पुस्तक को जब हम खोलते हैं तो कुछ अलग ही हमें सिखाती है बाइबल। तो हमें थोड़ा सा देखते हैं। तो लिखा है कि यहाँ पर उस समय क्या होता था कि जब प्रभु को उठा लिया गया, प्रभु स्वर्ग में चला गया, उस समय जब पवित्र आत्मा को प्रथम पवित्र आत्मा जब उंडेला गया, पवित्र आत्मा जब आया प्रभु के लोगों के ऊपर, प्रभु के दासों के ऊपर, जब पवित्र आत्मा आया तो उनका क्या कार्य था। क्या उन्होंने उस कठिन समय में पैसों को इकट्ठा किया था, या उन पैसों को के लिए उन्होंने कोई अलग कार्य किया था। हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा अध्याय के अंदर हम देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 44। तो यहाँ लिखा है और सब विश्वास करने वालों इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी, और वह अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आज ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा।
किसी भी कलीसिया में ऐसा नहीं हो रहा है, ना ही तो कोई दास ऐसा कर रहा है, ना ही कोई विश्वासी। क्योंकि प्रभु के जो सेवक हैं, जो पासवान हैं, जो पास्टर है, जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे इलाके में है, मैं दूसरों सेवकों के ऊपर नहीं, किसी सेवक के ऊपर दोष भी नहीं लगाता हूँ और ना ही किसी को भला बुरा कर रहा हूँ, पर बाइबल ऐसा बता रही है, वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। ना ही तो हमारे क्षेत्र में मैंने ऐसा होते देखा है, ना ही तो कोई सेवक या विश्वासी कोई भी अपनी संपत्ति को बांट रहे नहीं। आज गरीबों लोग गरीब ही है, उनकी कोई मदद नहीं कर, सब इकट्ठा करते हैं, जो भी है, जो अच्छे पोस्ट पर है, पैसे कमा रहे हैं, तो वो सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं, किसी गरीब को नहीं दे रहे। विश्वासी जो गरीब हैं, जो विश्वास करने वाले लोग, जो गरीब घर से हैं, गरीब परिवार से, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई बांट कर नहीं खा रहा। बहुत अलग प्रकार से ये समय चल रहा है, क्योंकि ऊपर लिखा है कि पैसों के प्रेमी हैं लोग, अभी सब पैसों के प्रेमी बन चुके हैं। प्रेरितों की इस वचन के अनुसार तो कुछ नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कहता कि भूमि बेचकर गरीबों को बांटो, मैं ये चाहता हूँ कि यदि हम ही जो यीशु को मानने वाले लोग ही गरीबों के ऊपर तरस नहीं खाएंगे, तो संसार के अंदर कौन खाएगा? कोई भी तरस नहीं खाएगा। क्योंकि जो आत्मा हमें मिला है, जो प्रेम का आत्मा है, जो भलाई का आत्मा, जो संगति का आत्मा, दया का आत्मा जो यीशु ने हमें दिया है, तो हमें प्रभु के लिए उन लोगों को खिलाना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। क्योंकि वो लोग यीशु को मानते हैं पर घर से यदि गरीब है, तो उनको हमारी आवश्यकता है। प्रभु उन्हें, हमारे द्वारा प्रभु उन्हें कुछ देना चाहता है, पर हम हमारे हृदय को हम नहीं खोल रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपना धन जरूरतमंदों को, भाइयों हो या बहन के लिए नहीं खोलते हैं, तब तक हमारे हृदय को भी हम नहीं खोलते हैं। हमारा हृदय बंद है। यदि हम किसी गरीब के लिए हमारे धन को खोलते हैं, हमारी मुट्ठी को खोल कर देते हैं, तब ही हमारा हृदय भी खुलता है। क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है, एक जगह ऐसा प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन है। यानी कि प्रभु के लोगों, यदि हम गरीबों के लिए नहीं खोलेंगे, तो हमारा मन हमारे धन के ऊपर है, ना कि प्रभु के ऊपर है। इसलिए प्रभु के लोगों, खास करके हमें सेवकाई करना है, पर गरीबों के ऊपर ध्यान भी देना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है, प्रभु के वचन हमें बताता है, मत्ती की पुस्तक के और उसका 6 अध्याय और 21वां वचन में लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यह जहाँ धन है वहाँ मन है। अगर हम अपने धन को ज़रूरतमंद लोगों को देते हैं, गरीब को देते हैं, विधवाओं को देते हैं, अनाथों को देते हैं, किसी भी लंगड़ा हो, अंधा हो, टुंडा हो, जो मेहनत नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के लिए यदि हमारे गांव में हो, शहर में हो, जहाँ भी हमें मिलता है, हम उनके लिए हमारे हाथ को, जब मुट्ठी को खोलकर ज़रूरतमंद को देते हैं, तो हमारे हृदय को भी हम खोल देते हैं। जब हमारा हृदय खुल जाता है, तो हमारे अंदर संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं रहती जिसके ऊपर हमारा मन है। हम यीशु के लिए जीते हैं, यीशु के लिए जीना चाहिए हमें। यीशु ने हमेशा कंगालों के ऊपर दया किया है, यीशु ने हमेशा गरीबों के ऊपर दया किया है। यीशु ने कभी किसी धनवान के ऊपर दया नहीं किया, यीशु ने कभी किसी अमीर के लिए नहीं कहा, पर गरीबों के लिए उसने कहा है कि गरीबों को दो। तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं तो एक दो। सारी बातें तुम जानते हो प्रभु के लोगों। और उसके बाद हम और भी बहुत सारी है यहाँ पर बातें, जिन्हें हमें सीखना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि
आज हम प्रभु के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत सारी बातों को टालते हुए प्रभु ने जो कहा उनको तो हम कर ही नहीं रहे, केवल आगे निकलते जा रहे हैं। प्रभु ने कहा गरीबों को दो, हमने नहीं दिया। प्रभु ने कहा विधवाओं की सुधि लो, हमने नहीं ली। ना ही तो अनाथों को, ना ही तो बंदीगृह में गए, ना ही किसी को कपड़े दिए, ना ही किसी को पानी पिलाए, ना ही किसी को हम मिलने गए हैं। ये सारी बातें प्रभु ने कहा है कि मैं भूखा था, मुझे तुमने पानी नहीं पिलाया है, यह पिलाया है, ये तो तुम जानते ही हो, तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु तुमको आशीष दे, और कमेंट करके बताना ताकि मैं आपके लिए और भी बहुत सारे विषय और बहुत सारी बातें हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती लेके आएंगे। गॉड